अगर आपके घर का कोई सदस्य किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो आपको कैसे और कितनी बार करना है मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जाप? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे में मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप उन्हें कितनी बार करना चाहिए और इसका लाभ उन्हें किस तरह मिलेगा? देखो पूजा ऐसा है, जब तो करना चाहिए 1,25,000, इसका दशांश जोड़ करके 1,40,000 जो शास्त्र सम्मत है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर जीवन को खतरा है, कुंडली में बृहस्पति सपोर्ट नहीं कर रहा है लग्न को, या मृत्यु भावेश की दशा चल रही है, या मार्केश में मारक चल रहा है, तो ऐसे समय में जब ये हो चुका है कि नहीं अब ये नहीं बचेगा, जब एकदम निश्चित हो जाए कि इस आदमी का जीवन यहीं खत्म होने वाला है, तब उसके लिए 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का, ये मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान कराना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, सन 86 की घटना है। गोपीगंज में एक बड़े व्यवसायी हैं रमाकांत गुप्ता, सोने चांदी का व्यवसाय करते थे। उनकी माताजी की तबीयत बहुत सीरियस थी, लेकिन उनके बड़े भाई की इच्छा थी कि हम लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं सावन में, और कुछ मतलब कि अपना पूजा पाठ महामृत्युंजय वगैरह करवाएंगे। हम लोग 3 ब्राह्मण, हम, हमारे पिताजी और एक हमारे और 3 ब्राह्मण, हम लोग उनके घर गए। पूजा का आयोजन शुरू होने वाला था, तब तक उनके समाज के 5-6 लोग आ गए। पंडित जी आप पूजा क्यों शुरू कर रहे हैं? वो पिताजी बोले क्यों? कहें कि इनकी माता का अब तब लगा हुआ है और अभी ये मर जाएंगी, पूजा आपकी पूरी नहीं होगी, सूतक लग जाएगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है, अगर हम संकल्प कर ले रहे हैं और संकल्प अगर हो जा रहा है और तब नहीं मरती हैं, तब पूरा दावा है कि जब तक वे पूजा चलेगी नहीं मरेंगी। लेकिन अगर मेरे संकल्प पूरा करने के पहले वो मर सकती हैं तो पूजा भी अधूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि संकल्प नहीं हुआ है। मुझे भी उस समय पूजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी हालत इतनी खराब है, सब लोग उनको देखने आ रहे हैं, उनके मुंह में तुलसी का पत्ता और पानी डाल रहे हैं, पिताजी इस तरह की बात कह रहे हैं। पूजा शुरू हो गई, संकल्प हो गया। संकल्प के बाद माताजी ठीक होने लगी। तुम विश्वास करो, तीसरे दिन की पूजा में पूर्णाहुति के समय कुर्सी पर, व्हील चेयर पर बैठाकर उनको लाया गया और उन्होंने हाथ जोड़ा, 10 रुपए का नोट वहां मतलब कि शिवलिंग पर चढ़ाया और प्रणाम किया। उनके हाथ में एक माला दी गई, वो माला फिर उन्होंने शिवलिंग पे चढ़ाया। ये प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये महामृत्युंजय मृत्युशैया पर पड़े हुए व्यक्ति को उठा करके अमर कर देता है। बड़े ही श्रद्धा के साथ आप कभी महामृत्युंजय को फेल होते हुए नहीं देखे होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, आज तक किसी के लिए महामृत्युंजय हुआ हो और वो फेल हुआ हो, ये असंभव है। तो बस होना चाहिए ठीक से, और इसका उच्चारण ठीक से होना चाहिए, इसकी विधाएं ठीक होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है उस कर्मकांडी के ऊपर। तो महामृत्युंजय मंत्र का, मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र जो है वो है ओम हौम जूम शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः ओम हौम ओम। ये जप जो है 1,40,000 बार अगर करवाया जाए तो ये असाध्य से असाध्य रोगों को, मृत्यु के गाल में पहुंचे हुए लोगों को खींचकर बाहर लाता है। बस होना यह चाहिए कि जो ब्राह्मण आपके लिए अनुष्ठान कर रहा है वो हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करे कि मेरे यजमान की रक्षा करिए भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए कैलाश छोड़िए और थोड़ी देर के लिए मेरे यजमान के ऊपर अपना हाथ रखिए, ताकि ये यजमान हमारा दीर्घायु हो सके। जानते हैं, जब कोई आशा आपको न बचे, उस समय महामृत्युंजय का यह जो मृत संजीवनी विद्या है ये काम करती है। जब सारे अस्त्र फेल हो जाएं तो ब्रह्मास्त्र की तरह यह काम करता है। कम से कम 64 बार तो इसका मंत्र हर लोगों को करना चाहिए। जब भी इस मंत्र का जप आप करवाएं, पूरे परिवार का अनुष्ठान में होना जरूरी होता है। अगर कुछ लोग परदेश हैं तो उनके लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन जो लोग घर में हैं उन्हें होना चाहिए। अगर किसी और के लिए जप करवा रहे हैं तो हर रोज पूजा के बाद उस व्यक्ति के सिरहाने ले जाकर के एक 3 पत्ती वाला शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और एक फूल रखना चाहिए। देखिए, ये मंत्र सिर्फ मृत्यु से ही नहीं बचाता है,
ये मृत्यु कोरोना जैसी महामारी, भूत प्रेत जैसी भावना, इन सब चीजों से भी बचा लेता है। आप इस मंत्र का प्रयोग करके देखें, इसका बहुत प्रयोग है। तो महामृत्युंजय मंत्र के महालाभ तो मैंने आपको बताया, लेकिन इस मंत्र को जपने का सही समय, सही विधि, सही नियम और सावधानी ये क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।